जिसमें प्रसंग चल रहा है भूत भावन भगवान शंकर का। महामहिम करुणा स्वरूप जगत गुरु उन्हीं की कृपा से ये विशुद्ध हरि भक्ति प्राप्त होती, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है। इस जन्म में ना सही तो किसी जन्म में शंकर आराधना बनी है। बिना शंकर आराधना के भगवान श्री हरि की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। शिवद्रोही और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। जितने बड़े महापुरुष हुए भगवान शंकर की विशुद्ध कृपा हुई किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में, तो प्रिया प्रीतम की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए। भगवान महादेव ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई, दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि प्रजापतियों के परम पति परमेष्ठी पद पर विराजमान। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना, जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से साफ हो रहा है, खिन्न होकर के चल दिए। उद्युम्न मना जुषानुगाहा, अपने परिकर के साथ उद्युम्न होकर की व्यर्थ का क्यों। दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में बहुत काल व्यतीत हो गया। वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह कर दे दक्ष। यद्यपि उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। उस द्वेष को बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया और बढ़ा दिया, समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेयी यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति सौ नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे, सबका विधिवत स्वागत किया। खास बात यहाँ थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक ऐसा। दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना, महाराज क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? भगवान शिव ने कहा सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें ये सब जा रही हैं। आप प्रभु यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं, स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो, मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं। दक्ष अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में। यम्बा जी कहती यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, साप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष? भगवान शंकर ने कहा कहे नीक मोरे हो मन भावा, ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए।
नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते, मुझे समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाएं तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले पीड़ा दे। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे। अब नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है। अहंकारी को जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्म भाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते। ना देहमानी ने, जो देह अभिमानी है ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अभिमानी भगवान शंकर ने भी कहा, सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है। उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या? दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी, यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो बड़ा मंगल होगा। और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया, इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगे। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा। इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा, जो बिन बोले जाओ भवानी, राय न सील स्नेह न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहाँ निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावे, प्रार्थना करें तब नहीं। भगवान शिव ने कहा, प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहाँ बिना बुलाए, और माता पिता के यहाँ। ये 4 जगह है जहाँ निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती। परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए।
यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए। यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अंबाजी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। खड़ी हो गई सती और अपने परिवार के जनों की दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती है, फिर भगवान शंकर को देखती है, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज न हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना। आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकेश्वर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माता जी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माता जी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकेश्वर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना पक्षी गेंद दर्पण जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र चंवर माला राजचिन्ह दुंदुभी शंख बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से ये भगवान शिव ने अपनी तरफ। माता जी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण डाब चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र अलग अलग, सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। मेरी प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित है। निमंत्रण तो गया होगा आपके पास, हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई, अच्छा भले आ गई। उपहार केवल एकमात्र सती जी की माता वो सहृदय प्रेम से मिली। सती जी ने देखा कि बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, पिता तो देखते ही जल गया और भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं। बहुत क्रोध आया, मानो संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी, तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न होगा। इष्ट के संबंध पर प्रहार हो तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तो भगवान शिव से दोह करता है। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबाजी की, तू पिता है क्या? तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई सृष्टि में है? नायस्य लोकेश यतिसायनः प्रियस तथा प्रियो देह वृताम प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैर के ऋते भवंतम कतमः प्रतीपयेत्। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना अप्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने? सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो। साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है, महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है, सभा सहित पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है। पूरी सभा को जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है,
और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा का कोई उल्लंघन त्रिभुवन में कर सके? पवित्र कीर्ति मंगल में मेरे स्वामी शंकर से द्वेष करता है पिता, तू अमंगल रूप है, तेरा सर्वनाश निश्चित है। अंबा जी बोले, अरे भगवान शिव तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, जिनका मन मधुकर ब्रह्मानंद रस में डूबा रहता है, जिनके चरणों की सेवा के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि याचना करते हैं। उन विश्वबंधु विश्वात्मा भगवान शिव से वैर तेरे जैसा अहंकारी ही कर सकता है। अरे भगवान शिव स्मशान भूमि की चिता को लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, जटा बिखेरे भूत पिशाच साथ रखते हैं, पर उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता मस्तक पर धारण कर, धर्म मर्यादा विहीन। अरे दक्ष, जब मेरे स्वामी ये कहेंगे आओ दक्षायणी, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रीतम से द्रोह करता है, निंदा करता है। जब अपने स्वामी की कोई निंदा करे तो शरीर में सामर्थ्य हो तो उसकी जबान काट ले, नहीं तो कान बंद करके निकल जाए, या तो कान में अंगुली डाल करके सभा से निकल जाए, या उसकी जबान काट दे जो अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा कर रहा हो। बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। दोनों इस समय में नहीं कर सकती, ना कान में अंगुली डाल के यहां से जा सकती हूँ और ना तेरी जबान काट सकती हूँ, इसलिए मैं अपने प्राण तो दे सकती हूँ। सती जी ने कहा, भगवान नीलकंठ शिव की निंदा करने वाले, तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। तो जैसे कोई भूल से गंदी वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन किया जाता है, ऐसे भूल से मैं तेरे यहाँ पुत्री हुई हूं आकर, और तू मेरे प्रीतम का द्रोही है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर तेरे से संबंध रखता है। महामुनि जिनके चरणों का आश्रय लेकर स्वरूप में रमण करते हैं, जो विधि निषेध से परे तत्व है, उन प्रभु शिव की अवहेलना। अरे अज्ञानी, तुझे पता नहीं मेरे प्रीतम शिव क्या है। पिताजी, यदि तू ये नहीं जानते हो कि भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा है, हमारा ऐश्वर्य भी तुम नहीं जान सकते हो। हमारा ऐश्वर्य सिर्फ आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव वटवृक्ष, चिता की राख, कुंडों की माला, चंद्रमा मस्तक पर, गंगा जी जटाओं पर, हर समय ध्यानस्थ या भगवत चर्चा परायण, कोई लौकिक सामग्री नहीं हो। जो झुका उसे विश्व वंदनी बना दिया, महाऐश्वर्य में बना दिया। सती जी कहती, पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हमारा ऐश्वर्य जान सकते हैं, तुम्हारे जैसे देहाभिमानी नहीं। ये यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले एक कर्मठी देवता या तुम्हारे जैसे यज्ञ करता मेरे स्वामी के वैभव को नहीं जान सकते। भगवान शंकर का अपराध करने वाले अपराधी, आपके इस शरीर से उत्पन्न हुए निंदनीय देह को अब एक क्षण मुझे नहीं रखना। लज्जा आती ही मुझे इस शरीर पर कि मैं दक्ष पुत्री हूं। मेरे प्राण प्रीतम शिव का अपराध करने वाले तुझे धिक्कार, तेरी पुत्री कहलाने वाले शरीर को धिक्कार। अगर मैं वापस जाती हूं और भगवान शिव कहेंगे आओ दाक्षायणी, दक्ष पुत्री आओ, ये मैं नहीं सुन सकती कि भगवान शिव का अपमान करने वाले शरीर से हमारा संबंध है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर बैठ गई, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा, आंख मूंद करके योग मार्ग में तत्काल आसन बांधकर प्राणायाम, प्राणवायु को नाभि चक्र का भेदन करते, उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके अनिंदिता महामहिमामयी सती हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटी के बीच में लाकर और सबके परम पूजनीय अपने प्राण प्रीतम भगवान शंकर का ध्यान, और ध्यान करते हुए अंदर से मांगा, बार बार मेरा जन्म हो और मेरे पति जगत गुरु
भगवान शंकर हो। अंतिम समय ध्यान में यही मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो और हर जन्म में हमारे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। बस भगवान शंकर के ध्यान में तन्मय होकर सब कुछ भुला दिया। यहाँ तक ये भूल गई कि मैं दक्ष पुत्री सती हूँ। सब विस्मृत, केवल शिव। तुरंत आग लग गई, चरणों से लेकर पूरे शरीर में आग लगी। भगवान शिव के चिंतन में तन्मय और अपने प्राण त्यागने की जे भी धारणा की तो योगाग्नि प्रकट हो गई अंबा जी के शरीर में। हाहाकार मच गया, पूरे शरीर में दिव्य आग। समस्त देवता जो यज्ञ में सब कोलाहल मच गया, भागे सब इधर उधर भागे कि अब तो आतंक हो जाए, अब तो सर्वनाश का खेल होगा। क्योंकि सती जी ने शरीर छोड़ दिया तो रुद्रगण कैसे किसी को चैन से रहने देंगे। जो बड़े बड़े याज्ञिक थे उन्होंने कहा, अरे ये दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। अरे देखो, सारे चराचर के जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी कैसा दुष्ट है। अपनी पुत्री शुद्ध हृदया सती का आदर नहीं किया, भगवान शिव का ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिया। बड़ी सब बातें होने लगी। अरे कम से कम जब शरीर छोड़ रही थी उस समय शंकर द्रोही रोक देता, लेकिन इसने तो बात ही नहीं की। जब ही ये सूचना, यज्ञ मंडप के बाहर शिव पार्षद खड़े थे, शिव पार्षदों को सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ। सती जी ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली। अब तो उठा उठा करके पटकने लगे जितने भगवान शिव पार्षद थे। जो मिले पंडित यजमान, जो भयंकर रुद्र लीला। महाराज सर्व समर्थ भृगु जी ने देखा यज्ञ में तो विघ्न डाल दिया, तो अपहृतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके जो स्वाहा दक्षिणाग्नि में आहुति दी तो रिभु नाम के महान बलवान देवता प्रकट हुए तत्काल मंत्र के बल से, और बड़े तेजों में ब्रह्म तेज से संपन्न। और उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो मिला उठा उठा कर भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके भगा दिया यज्ञ रक्षा कर प्रभु जी के मंत्र से। उधर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर शांत बैठे हुए थे। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर ने दक्ष ने आपका भाग नहीं दिया यज्ञ में, माता जी से बात भी नहीं की। आपकी निंदा, आपका अपमान ना सह सकने के कारण सती देवी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और आपके पार्षद जब उनको दंड देने लगे तो रघु जी ने रिभुओं को मंत्र के द्वारा इतना प्रबल पार्षद रूप प्रकट किया कि आपके पार्षदों को मार के भगाया वो आ रहे हैं। भगवान शंकर उस समय सती का भस्म होना, पार्षदों का अपमान, भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे, जटाएं से बिखेर ली और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा। देखा, देखते देखते जमीन से आकाश को चीरते हुए इतना भयानक वीर, इतना शरीर विशाल था, ऐसे देखो तो छाती स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। 1000 भुजाएं, मेघ के समान श्याम वर्ण, चलते हुए 3 विशाल नेत्र, बाहर मुंह से निकली हुई विकराल दाढ़ें, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं, गले में नरमुंडों की माला और 1000 हाथों में 1000 अस्त्र धारण किए हुए। हाथ जोड़कर वो महावीर बोला, हे भूतनाथ, क्या आज्ञा है हमारे लिए? दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानाम त्वम गणो रुद्र भटांस को मैं। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष, उसके यज्ञ, पार्षद, यज्ञ करता सबको नष्ट कर दो। देवादिदेव भगवान शंकर ये भी ऐसी आज्ञा दी। उस महावीर पार्षद का नाम वीरभद्र भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके परिक्रमा करके चलने को जैसे ही अगला कदम रखा मानो भूकंप आ गया। इतना विशाल का शरीर, ऐसा मालूम होने लगा मानो भूकंप आ गया। बड़े वेग से कुछ ही क्षण में सिंहनाद दहाड़ करते हुए यज्ञ मंडप के 1000 हाथों में और अस्त्र तो है भगवान शंकर का विशेष त्रिशूल हाथ में लिए हुए, मानो त्रिशूल संसार का संहारकारी मृत्यु ही त्रिशूल रूप धारण किए हो।
वीरभद्र के पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। ऋत्विज यज्ञशाला में जजमान सदस्य ब्रह्म ऋषि धमक से समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला। अट्टहास सुनाई दिया, धूल दिखाई दी। जो चतुर विद्वान ब्रह्म ऋषि थे तो उन्होंने कहा कि अभी निकल लो, और जो थे कि मैं मंत्र के द्वारा देवता प्रकट करूंगा फिर रुद्रगणों की, अब वो बात नहीं थी, क्योंकि ये और कोई नहीं, महाकाल स्वयं रूप धर के वीर रुद्र का। जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आंधी तूफान चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही थी, जटाएं ऐसी चमक रही थी मानो बिजली चमक रही हो। अट्टहास, गर्जना। भगवान शिव के अनादर का परिणाम अभी सर्वनाश शुरू हो जाएगा, मुझे अनुभव हो रहा है। इतने ही में प्रलय काल उपस्थित, जटाजूट बिखेरे हुए, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सामने तांडव करते हुए, और रुद्रगण और विशाल काय शरीर वीरभद्र कीड़ा के मार पत्थर कुचल खुचे पीटे फूटे देवता थे, उनको साथ लेकर कैलाश गए। कैलाश पर्वत दिव्य औषधियों से, दिव्य मंत्रों से और योग आदि से सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि हर कोई कैलाश में प्रवेश पा लेगा। दिव्य औषधियां, दिव्य मंत्र, दिव्य योग आदि और दिव्य देवता, किन्नर, गंधर्व आदि के द्वारा सुरक्षित है। मणिमय शिखर कैलाश पर्वत के विभिन्न दिव्य धातुओं से युक्त है। बड़े निर्मल झरने बह रहे हैं। बहुत सुंदर विहार स्थली कैलाश पर्वत। मोरों के शोर, मदांध भ्रम, अलकापुरी चांदी सोने बहुमूल्य मणियों सैकड़ों विमानों से छाई। भगवान शंकर के वचन सुनकर कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। धन्य है, धन्य है सब देवता। अब वैसा ही किया गया। महादेव जी से कहा गया कि यज्ञशाला में पधारो, तो ब्रह्मा जी लेके गए महादेव जी को यज्ञशाला में। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही सब जीवित हो रहे हैं जितने मारे गए थे, और जैसा जैसा विधान किया वैसा सबके अंग। अब एक जो यज्ञ पशु बकरा, वो उसका सर दक्ष के गर्दन में जोड़ा गया। ये ही जोड़ा गया तो शिव दृष्टि पड़ते ही उठ गए। बहुत कड़ुआ बोलते थे। शिव को देखा, अब तो हृदय एकदम। महादेव जी की स्तुति करना चाहते थे, पर सती जी का स्मरण आने पर आंसू आ गए और चिल्ला चिल्ला करके वो रोने लगे। प्रेम विह्वल प्रजापति दक्ष जैसे तैसे अपने को रोका। अब बकरे की आवाज में क्या होता है स्तुति, बहुत जोर के बोलते थे। भगवान शंकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो भगवान शंकर ने सामर्थ्य दी। तब दक्ष बोले, भगवान मैंने अपराध किया है आपका, और आपने जो थोड़ी शिक्षा के लिए दंड दिया, इसको मैं कृपा मानता हूं। आज मेरा अहंकार नष्ट हो गया। आप और भगवान श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के भी अपने जनों की उपेक्षा नहीं करते। हे प्रभु, हम तो यज्ञों के द्वारा आपकी ही प्रसन्नता के लिए आपकी आराधना करते हैं। आपने ही ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तपस्या, व्रतादि ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया। प्रभु, मैं आपके तत्व को नहीं जानता हूँ। मैंने भरी सभा में आपको अपने वचनों से बेधा था, किंतु आज मैं फल पा गया। अगर आप आशीष न देते तो आज के बाद शब्द ही नहीं निकलता। प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर दो। पूज्यतम महानुभावों को अपने जनों के अपराध क्षमा करने ही पड़ते हैं। आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लो। अब भी आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे पास गुण नहीं है, बस आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाओ, उदारता पूर्ण बर्ताव से प्रसन्न हो जाओ। आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा पूरी सब पवित्रता की, फिर यज्ञ प्रारंभ की और फिर भगवान का आवाहन किया। पहले यज्ञ में न तो ब्रह्मा जी आए थे न भगवान आए थे। जब भगवान शंकर पधारे तो आवाहन जे भी किया तो उसी समय श्याम वर्ण, कमर में सुवर्ण की गर्दनी, पीतांबर धारण की, अनंत सूर्यों के समान दीदीप्यमान मुख कमल, नीली अलकावली कांतिमय कुंडलों से शोभायमान, और शंख, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग, ढाल, भगवान 8 भुजा धारण किए हुए वहां प्रकट हुए।
हृदय में श्री वत्स का चिन्ह, सुंदर बनमाला, उदार हास, लीला में कटाक्ष, आनंद मगन करते हुए आसपास सहस्त्रों पार्षद प्रकट हो गए जो चवन ढुला रहे हैं, कोई छत्र लिए है। भगवान पधारे, ये देख करके ब्रह्मा जी, महादेव जी, देवराज इंद्र, सब ऋषि आनंदित हो गए और भगवान को प्रणाम किया। सबकी जिह्वा लड़खड़ा रही थी, भगवान के तेज के सामने कोई बोलने में समर्थ नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी की भी मति काम नहीं कर रही थी, ऐसा भगवान का दिव्य रूप। दक्ष ने, ऋत्विजों ने, सदस्यों ने, भगवान शंकर ने, भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, याज्ञिकों ने, ऋषियों ने, सिद्धों ने, यज्ञ पत्नियों ने, लोकपालों ने, योगेश्वरों ने और ब्रह्म स्वरूप वेद मूर्तिमान होकर के, फिर अग्निदेव मूर्तिमान होकर समस्त देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने और ब्राह्मणों ने, सबने भगवान की अलग अलग स्तुति की।